शांति। ओम शांति। ओम शांति। सवेरे से कितनी क्लासेस कर ली आपने भाई? हैं? अमृत वेला, फिर बाबा की मुरली, फिर योग, फिर मनोरमा बहन का क्लास, फिर योग। कितनी क्लासेस हो गई? थक नहीं गए? थक गए? पक्का? सब अलर्ट हो? नहीं तो एक बार खड़ा करें, खड़े हो जाओ सब। सब अपनी आवाज नहीं, आवाज नहीं, अपनी अपनी जगह साइलेंस में खड़े हो जाएं। देखें, हो सकते हो? कीजिए स्ट्रेच, अपने हाथ ऊपर ले जाएं, इस छत को लगाइए धक्का, कीजिए कीजिए प्रयास, चला जाएगा ऊपर तक हाथ। यस, अच्छी तरह से। अब थोड़ा घूमे, राइट साइड घूम जाइए, हाथ ऊपर रखिए, राइट साइड घूमिए, फिर लेफ्ट। पांव वैसे ही रहने चाहिए और सिर्फ ऐसे बॉडी को घुमाइए। अगेन राइट, पांव सीधे, बॉडी घुमाइए। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। सीधे हो जाएं, हाथ नीचे कर लें, अपने पांव के पंजे पर, टोज पर खड़े हो जाएं। हाथ नीचे करें, हाथ नीचे करें, और टोज पर थोड़ा थोड़ा स्प्रिंग की तरह। हाँ, तो आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। आवाज ना आए बिल्कुल भी। अब फिर टोज पर ही खड़े रहें और जरा घूमिए। लेफ्ट, लेफ्ट, टोज पर खड़े रहना, टोज सीधे रहें। और राइट, टोज पर खड़े रहें। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। अब सीधा हो जाएं। अब बिना आवाज के साइलेंस में अपने अपने स्थान पर बैठे। तो अभी क्या प्रोग्राम है? आप लोग बोलेंगे और मैं सुनूंगी, ऐसा है? ये बीच की माताएं, पीछे की माताएं, आप सब बोलिए और मैं सुनूंगी। इधर क्यों आवाज हो रहा है? बाबा ने हम सबको वरदान दिया है। कौन सा मालूम है? अब ध्यान से सुनना, कहीं ये वरदान आपसे छूट ना जाए। सुन रहे हैं ध्यान से? बच्चे, तुम्हारे कदम कदम में, कदम कदम में पदम हैं। हमारे बैठने में भी पदम है। आयो ना अपने अपने शहरों से इतनी दूर चल के,
फिर यहां भी पता नहीं कहां ठहरे होंगे, मनमोहिनी में, आनंद भवन में। वहां से चलकर सवेरे से आकर बैठे हो, आपको महसूस होता है बाबा आपको देख रहा है? थोड़ा सा हम अपने भीतर देखते रहेंगे ना, तो लगेगा बाबा बहुत प्यार कर रहा है। क्यों? मैं आपको कोई झूठी बात, जोक नहीं सुना रही। बाबा हमारा सत्य टीचर है। रोज मुरली में कहता है, बच्चे ये ईश्वरीय पढ़ाई है, ध्यान से पढ़ो, पढ़ने में नंबरवार हैं, पढ़ाई की अपनी लगन बढ़ाओ। तो आप बाबा के बच्चे, आज तीसरा दिन है, सवेरे से शाम तक पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। योग करते हो, मुरली सुनते हो, योग करते हो, क्लास सुनते हो, योग करते हो, क्लास सुनते हो, भोजन करते हो, आराम करते हो, योग करते हो, फिर क्लास, फिर योग, फिर योग। निकालोगे तो 8 घंटे से भी ज्यादा आपका आजकल चार्ट है। तो सत्य टीचर आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है? देख रहा है। अब मान लो सत्य टीचर मुझे देख रहा है और मैं अपनी पड़ोसन से, सहेली से बात करने में बिजी हूं। मुझे पता ही नहीं पड़ा सत्य टीचर सामने आके खड़ा है और मैं बात में, अरे आज ना गर्मी बहुत है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, वो फलाने की तबीयत ठीक नहीं। टीचर देख के आगे चल देता है, मैं रह जाती हूं। जैसे दादियां कई बार सुनाती हैं, जब 14 बरस ये लोग कराची में रहे और तपस्या की, तो मम्मा बाबा कई बार ब्रह्म मुहूर्त सवेरे 2-2:30 बजे उठ के चक्कर लगाते थे और जहां ये बहनें सोई हुई होती थी, बाबा कमरों में जाते थे, देखते थे बच्चे कैसे सोए हुए हैं, नींद की स्थिति कौन सी है, तामसिक है, सात्विक है, राजसिक है, कौन सी है। तो जो सतो प्रधान नींद में होते थे ना, उनको महसूस होता था कि मम्मा बाबा आके खड़े हैं और वो अपने बिस्तर से यूं उठ के बैठ जाते हैं, बाबा से दृष्टि लेते। और जो एकदम घोड़े बेच के सोते थे तमो प्रधान नींद में, उनको पता ही नहीं पड़ता था बाबा मम्मा दृष्टि दे रहे हैं। फिर सवेरे जब एक दूसरे से बात करते थे, अरे आज तो बाबा आए थे, फिर एक दूसरे से कहते थे, अरे तू उठी थी तो मुझे क्यों नहीं उठाया। तो बाबा पहले ही इशारा कर देता था, कोई किसी को नहीं उठाएगा। चलो वो तो सोए हुए लोगों की बात थी, और अभी तो हम कौन है? कौन है? सोए हुए हैं। जो सोए हुए हैं वो हाथ उठाओ। कोई नहीं ना, जागे हुए हो। लेकिन जागे हुए थोड़ा थोड़ा इधर उधर देखने में बिजी हैं। और कोई कोई तो लेट आते हैं, बाद में आते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है सामने जगह फुल है, फिर भी वो, अब बताओ, मैं खुद भी योग नहीं कर रही और दूसरा बेचारा जो लगा रहा है, उसके सामने मैं क्या हो गई? क्या हो गई? माया का रूप हो गई। तो पुण्य की जगह मैंने क्या कर लिया? क्या कर लिया? थोड़ा सा, हाँ? साकार में बाबा थे ना, बाबा कहते थे अभी तो संख्या बहुत है, हम कितने भी बड़े हॉल बनाते हैं छोटे हो जाते हैं। बाबा कहते थे ऐसा खुला खुला बैठो, एक का पल्ला दूसरे से टच नहीं करना चाहिए, खुले खुले बैठो।
क्योंकि मान लीजिए मेरा आपसे टच कर रहा है, अब मुझे कोई कष्ट हुआ, खांसी आई, मच्छर आया, मक्खी, मैं ऐसे करती हूं, तो जब मेरा हाथ यूं जाएगा तो जिसको स्पर्श करेगा वो डिस्टर्ब होगा ना। आजकल हम भाई बहन इतना ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग तो अभी भी देते हैं। मान लो योग में बैठे हैं और जगह कम है, दूसरा आके कहता है आगे आगे हो जाओ, आगे आगे। अब मान लो इसी सेकंड में मेरा बहुत अच्छा योग लगा था और आके एक ने कहा आगे, तो योग तोड़ने के निमित्त। तो जब हम योग करते हैं ना, कोशिश करो हम किसी को ना डिस्टर्ब करें, ना डिस्टर्ब हो। जहां जगह मिल जाए उसी जगह में बैठ के अपने को भी योग की स्थिति में चढ़ाओ, तो बहुत पुण्य जमा हो जाता है। तो आप पर तो सत्य शिक्षक सतगुरु बाबा बहुत प्रसन्न है। कहता है मेरे बच्चे देखो कितना लगन से पढ़ रहे हैं। बुढ़ी बुढ़ी माताएं भी, चाहे लिखना नहीं आता होगा, हो सकता है कईयों को तो भाषा की भी प्रॉब्लम हो, फिर भी भावना से सुनते हैं। तो आप सब यहां बैठकर अपना अपना पुण्य का खाता तो छोटी चीज है, पुण्य का भंडारा खूब बड़ा बड़ा भर रहे हो, तो ध्यान देना पुण्य के साथ कहीं पाप ना हो जाए। है इतना ध्यान? तो आज का विषय है स्वस्थिति, स्वमान में रहने से देह अभिमान पर विजय। स्वस्थिति, स्वमान और देह अभिमान। अब आप मुझे बताएं, स्वमान और स्वस्थिति दोनों एक ही बात है या अलग अलग है? क्या विचार है? स्वस्थिति, स्वमान एक ही बात है या अलग अलग है? जो कहते हैं अलग अलग है वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो कहते हैं एक ही बात है वो हाथ उठाओ। ये क्या हुआ? अलग अलग में तो थोड़ों ने हाथ उठाए थे। और जो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वमान है, स्वस्थिति है, वो हाथ उठाओ। है स्वमान और स्वस्थिति, बहुत बार हम लोग इसी में मूंझते रहते हैं कि बाबा कहता है स्वस्थिति में रहो, फिर कहता है स्वमान में रहो। तो ये स्वस्थिति क्या है और स्वमान क्या है? स्वस्थिति का अर्थ है मूल स्थिति। मूल स्थिति कौन सी है? मैं आत्मा हूं, ये हमारा मौलिक, ये हमारा मूल स्वरूप है। मैं आत्मा हूं। थोड़ा सा फिर ज्ञान योग सीखते हैं, फिर हम क्या कहते हैं? मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप, ये मेरा मूल स्वरूप है। शांत स्वरूप हूं। ये जो आत्मा के 7 गुण बताते हैं, ये मेरा मूल स्वरूप है। ये स्वस्थिति है। शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप,
प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तो ये मुझ आत्मा का मूल स्वरूप है, स्वस्थिति। फिर दूसरी बात, स्वमान। स्वमान क्या है? कोई बता सकता है स्वमान क्या है? जैसे हम पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई 5वीं पढ़ा, कोई 10 पढ़ा, लेकिन 10वीं पढ़ने के बाद फिर अपनी अपनी लाइन चुनते हैं। कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई सीए बना, कोई प्रोफेसर बना, ये उसका स्वमान है। इंसान तो हर कोई है, पढ़ा लिखा हर कोई है। मूल रूप में मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप, ये मेरी स्वस्थिति है। आज की मुरली में बाबा ने अनेकों बार याद दिलाया, अभी संगम पर तुम ईश्वरीय औलाद हो, ईश्वरीय संतान हो, दैवी संतान बनने के लिए पढ़ रहे हो। मैं देवता बनने वाली आत्मा हूं, ये मेरा स्वमान है। मैं फरिश्ता स्वरूप, अगर हम गहरा पुरुषार्थ करते हैं, स्वमान उनके लिए है जो गहरा पुरुषार्थ करते हैं। क्या कभी आप सबने सोचा है कि बाबा हमेशा 8, 108, 16,000 की माला की बात करते हैं? हम देवता बनेंगे, सतयुग की प्रजा बनेंगे, ये तो हमारा पक्का हो गया। ज्ञान में आ गए, धारणाओं में चलते हैं, सवेरे शाम योग करते हैं, मुरली सुनते हैं, यथाशक्ति तन मन धन सच्चाई से ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं। एक मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई, पक्का है वो सतयुग में आएगा, ये पक्का है। अब सतयुग में मेरा प्रजापद है, शाहूकार है, राजा महाराजा है, क्या उसके लिए मेरा पुरुषार्थ है? आप कहेंगे 8 में तो हम आएंगे नहीं, उसमें तो बड़ी बड़ी दादियां आएंगी। राइट। 108 में भी बड़े बड़े महारथी दादियां दादे आएंगे। अच्छा, 16,000 में कौन आएगा? उसमें तो आएंगे या नहीं आएंगे? अब किन किन का विचार है कि हम 16,000 में आए? 8, 108 तो कट गया। 16,000 में जरा खड़े हो जाओ तो बड़े थोड़े से लोग हाथ उठा रहे हैं। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं? यस, खड़े होइए होइए। ऐसे देखा देखी नहीं, ईमानदारी से, ईमानदारी से। फिर टेस्ट होगा, टेस्ट होगा आपका, ईमानदारी से खड़े होना। अच्छा, बैठ जाइए। तो आपने देखा 16,000 में कितने आएंगे? थोड़े से। बैठ जाइए, खड़े नहीं रहिए, बैठ जाइए। तो अब हमारा पुरुषार्थ ये होना चाहिए, ऐसे तो त्रेता के अंत तक 33 करोड़ भाई बहन देवी देवताएं होंगे। आठ जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 20, एक ये अभी का 21। अब मेरी प्लानिंग कौन सी है? 8 जन्म सतयुग में होंगे, उन 8 में मुझे आना है? या चलो कोई बात नहीं, सतयुग में नहीं आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं तो त्रेता में आऊंगी आराम से। फिर त्रेता में भी मुझे प्रजा में आना है 33 करोड़ में,
या जो 12 जन्म हैं राजा महाराजा के या थोड़े शाहूकारों के, उसमें आना है। अगर आज तक हमने नहीं सोचा है तो ये सोचने की आवश्यकता है। कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़े, लॉ कॉलेज में पढ़े, और वो ये कहे कि हाँ मुझे ये तो मालूम है 5 साल का कोर्स है, 7 साल का कोर्स है, ठीक है, डॉक्टर बन गए तो बन गए, नहीं बने तो कोई बात नहीं, वकील बन गए तो बन गए, नहीं बने तो कोई बात नहीं। अरे डॉक्टर नहीं बनेंगे, केवल एक वो एमबीबीएस की डिग्री तो मिल ही जाएगी, पास हो गए, अपने घर में ही क्लिनिक खोल लेंगे। और कुछ जो रूटीन की गोलियां हैं, दर्द की गोली, वॉमिट की गोली, डायरिया, वो देते रहेंगे, लोग ठीक हो जाते हैं। कई कई डॉक्टर ज्यादा होशियार नहीं होते ना, कोई आता है तो वो सारी गोलियां दे देता है, मलेरिया की भी दे देता है, शरीर में दर्द है उसकी भी दे देता है, सिर में दर्द है एक गोली उसकी दे देता है, भूख नहीं लग रही उसकी एक गोली, कहता है ये सारी एक ही बार खा लेना, ठीक हो जाओगे। जो अच्छा डॉक्टर होता है वो कहता है पहले टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट, आपको है क्या, मलेरिया है, टाइफाइड है, टीबी है, निमोनिया है क्या, दवाई किस चीज की दें। तो अच्छा डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल बिना डायग्नोज के दवाई नहीं देता। ऐसे ही अच्छा वकील होगा तो वो पहले केस को समझेगा, फिर कहता है कि हाँ इसमें जीत सकते हो, मैं लूंगा। और एक दूसरा वकील होता है, कहता जी केस तो आपका कमजोर है लेकिन दे दिला के हम आपको जिता देंगे। आप बताइए आप कौन सा वकील पसंद करोगे, कौन सा डॉक्टर पसंद करेंगे। जो दे दिला के बस चालू काम करते हैं वो, या जो कंफर्म है, श्योर है ये होगा। ऐसे ही हम ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, खाली आ गए, मुरली सुन ली, 2 मिनट बाबा के कमरे में गए। कई बार तो कई बाबा के कमरे में जाते हैं, स्विच ऑन किया, बैठे, फिर उठे, फिर स्विच ऑफ किया और बाहर आ गए। पता नहीं ये भी कोई एक एक्सरसाइज होती होगी। कहते बस बाबा से मिल लिए, फिर टाइम निकालेंगे योग लगाने का। तो खाली मुरली सुन ली, बाबा को देख लिया और चले गए। या हम अब कुछ भी हो पुरुषार्थ करेंगे और ऊंच दैव पद पाएंगे। जिनका ये इरादा है कि ऊंच पद पाना है वो हाथ उठाओ। डरते हो? माताओं को बाबा कहता है शेरनी शक्तियां। हाँ, कोई कोई तो यूं उठाते हैं, कोई यूं उठाते हैं। अब बहन जी इसको कुछ भी समझे, सिर दर्द है या बाबा के बच्चे हो, कौन हो आप? शिव शक्तियां हो, डरो नहीं। जब बाबा के बन गए तो हम बाबा की आज्ञा पर क्यों नहीं चलेंगे? चलेंगे। और बाबा, आज भी बाबा ने कहा मुझे याद करो, मैं तुम्हें स्वर्ग की राजाई दूंगा। फिर लास्ट में कहता है कि वो जो साक्षात्कार की चाबी है ना, वो नहीं मैं तुमको देता, लेकिन क्या दे देता हूं उसके बदले में? जानता है ना ये इंसान है। कहता मैं तुम्हें विश्व का मालिक बना दूंगा। तो जब भगवान मुझे विश्व का मालिक बनाने आया है, कहते हैं ना कोई भी बात होती है, कोई काम, कहते जी ऊपर वाले की मर्जी है, कर देगा तो ठीक है, नहीं तो जो भाग्य होगा।
अब ऊपर वाले की मर्जी नोट कर लो। उसकी मर्जी है कि मैं आपको विश्व का मालिक बनाऊं। फिर बाबा ने आज ये भी कहा, मर्जी तुम्हारी। अब बनना है या नहीं बनना है, मर्जी तुम्हारी। जिनको विश्व का मालिक बनना है वो क्या करेंगे? आपस में बातें नहीं करो। माताएं माताएं समझती हैं बहन जी को कुछ पता नहीं पड़ता है। कोई भी बातें नहीं करो, आपका मिस हो रहा है। नींद भी मत कीजिए, अलर्ट होके बैठिए। तो बाबा कहता है, बच्चे मैं तुझे विश्व का मालिक बनाने आया हूं, अब मर्जी तुम्हारी। अब 1 मिनट जरा सीधे होके बैठो, तो ऐसा बैठो अलर्ट, और ऐसा महसूस करो स्वयं शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा मुझ आकारी फरिश्ता स्वरूप आत्मा के सामने है। और बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे क्या बनोगे? केवल देवता बनेंगे, दैवी संप्रदाय बनेंगे, या ऊंच पद पाएंगे? तो सबने जवाब दिया बाबा को, बाबा मुझे क्या बनना है? बाबा पूछ रहा है, संघर्ष मत कीजिए, एक दो से राय भी मत कीजिए, लेकिन आपके मन में जो पहला भाव आया है, बाबा मैं तो शाहूकार बनूंगी, मैं राजा बनूंगी। बाबा या आप जो बना देंगे मैं उसमें ही खुश हूं, मैं प्रजा में ही ठीक हूं, मैं नौकर चाकर ही ठीक हूं। आपके मन में जो भी भाव आया है उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बाबा पूछ रहा है, बच्चे मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया हूं, तुम क्या बनोगे? आपके अंदर जो भाव आया है वो लिख लीजिए। लिख लिया? एक ही शब्द लिखना है बस, मुझे राजा बनना है, शाहूकार प्रजा बनना है, नौकर चाकर बनना है, जो बनना है। अब जिनको शाहूकार बनना है, आप कहेंगे राजा तो एक होगा, वहां तो एक राज्य है। राजा तो एक होगा, लेकिन उसके मित्र संबंधी रॉयल फैमिली वाले तो होंगे ना। मैं राजा ना भी बनूं, लेकिन उसकी रॉयल फैमिली में उसके फ्रेंड्स में तो आ सकती हूं। उस ही अनुरूप मेरा पुरुषार्थ होगा। अभी बात थी स्वमान की। अभी जिनका तो लक्ष्य फिक्स है वो इस स्वमान के पुरुषार्थ में आ सकते हैं, क्योंकि स्वमान में रहने के लिए थोड़ी सी मेहनत है। जिनको स्वीकार है, मैं नहीं पूछूंगी किनको स्वीकार है, कि मेहनत करेंगे ऊंच पद पाएंगे। आप एक बार अपने मन में सोच के देखिए, क्या सोचिए? मेहनत करेंगे, ऊंच पद पाएंगे, देखो आपको अंदर से कितनी खुशी आएगी। और अगर आप सोचते हैं ठीक है बाबा जो बनाना होगा बना देना, तो बाबा भी कहेगा बच्चे तेरी मर्जी। आज बाबा ने कह ही दिया मुरली में, तुम्हारी मर्जी, मैं तो विश्व का मालिक बनाने आया हूं, आगे तुम्हारी मर्जी।
अब क्या करेंगे? हमारी मर्जी या सर्वशक्तिवान की मर्जी? बताओ। सर्वशक्तिवान की मर्जी तो हाथ उठाओ। सुस्त ना बनो, सुस्त ना बनो। सर्वशक्तिवान की मर्जी, जो वो हमें बनाना चाहता है। तो आज से हम अपने स्वमान में टिकेंगे। मैं आत्मा हूं बहुत पक्का कर लिया। सत्य स्वरूप हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं, पक्का हो गया। अब मैं आपको एक दो स्वमान ही पक्के करवाऊंगी, जिनमें सब आ जाएंगे। तो स्वमान की एक तपस्या है। तपस्या कहां करते हैं? भक्ति मार्ग में सुनी होंगी ना कथाएं। ऋषि मुनि तपस्या कहां करते थे? जंगलों में, किसी वृक्ष के नीचे, कोई पीपल के नीचे, कोई बड़ के नीचे। हम कहां करते हैं? हम तपस्या कहां करते हैं? शांतिवन में। हैं? कहेंगे इसका नाम है शांतिवन, तो हम जंगल में नहीं, यही जंगल है। हम तपस्या करते हैं कल्प वृक्ष के नीचे। कहां करते हैं? ये एक बड़ा सुंदर प्यारा अनुभव है। अगर आपको एक बार रस आ गया तो आप इसको छोड़ेंगे ही नहीं। तो पहले बैठने का अपना स्थान बनाइए। हमारा स्थान है कल्प वृक्ष के नीचे। और अगर आपके घर में भी स्थान है और आप बना सकते हैं, घर में कोई झंझटबाजी ना हो, कोई ज्ञान में चलता है कोई नहीं, या आपका अपना पर्सनल कमरा है, कोई इंटरफियरेंस नहीं है, तो कल्प वृक्ष का जो चित्र है ना, कैलेंडर साइज का बना हुआ, वो ले जाइए यहां से। और एक थर्मोकोल वैसा कटवा के उसके ऊपर चिपका दीजिए। और जहां आप बैठते हैं ना, कुर्सी पर या कोई शेल्फ बनी होगी, उसके ऊपर उस कल्प वृक्ष को रख दीजिए और उसके आगे बैठ जाइए। शुरू शुरू में आपको यह मदद करेगा, फिर बाद में नहीं जरूरत। और ऐसा महसूस कीजिए, मैं आत्मा। थोड़ा बैठिए, सीधा होके, सीधा होके बैठिए। भाई अपने आसपास जो जरा सो रहे हैं इनको जगाइए। एकदम अलर्ट होके बैठिए और ऐसा महसूस कीजिए, मैं आत्मा कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हूं। कहां बैठी हूं? अपने मम्मा बाबा के साथ, अष्ट रत्नों के साथ, बड़ी दादियों के साथ, कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हूं। वाह मेरा भाग्य! इस कल्प वृक्ष का बीज रूप स्वयं शिव बाबा हैं। मैं आत्मा भी बिंदु हूं और शिव बाबा के साथ विराजमान हूं। एकदम नीचे जड़ में शिव बाबा ज्योति बिंदु, चित्र भी देखेंगे ना, उसमें भी नीचे है शिव बाबा ज्योति बिंदु और मैं आत्मा ज्योति बिंदु। और पूरे कल्प वृक्ष को शुभ भावनाओं से सींच रही हूं।
सवेरे शाम एक एक घंटा बैठकर ये तपस्या कीजिए अपनी सुविधा अनुसार। आप 4 बजे नहीं उठ सकते, कोई कारण है, 5 बजे नहा धो के बैठिए, 6 बजे बैठिए, अपनी सुविधा अनुसार। आपके पास शाम को समय नहीं, आप दोपहर को बैठिए, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, लेकिन एक समय फिक्स करके मुझे 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को कल्प वृक्ष के नीचे बैठना है। और क्या करना है बैठकर? कहां बैठना है? शिव बाबा के साथ, और पूरे कल्प वृक्ष को शुभ भावनाओं के जल से सींचना है। समझ आ गई ये बात? समझ आई? पीछे समझ आई बात? ये है मेरा स्वमान। अगर हम 1 घंटा सवेरे शाम करेंगे, अच्छे अच्छे बाबा के गीत चलाइए, म्यूजिक चलाइए, ट्यून्स चलाइए, बैठ जाइए बाबा के साथ। मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हुई अति सूक्ष्म आत्मा पूरे कल्प वृक्ष को शुभ भावना के जल से सींच रही हूं। यह है एक स्वमान। आप सवेरे शाम कर लेंगे तो सारा दिन और रात ये आपका एक साइकिल बन जाएगा। मान लो आप सवेरे भी 5 बजे या 6 बजे बैठते हैं, शाम को भी 5-6 बजे बैठते हैं, अब आपका ये एक साइकिल बन गया 12-12 घंटे का। तो आपके अंदर शुभ भावना का प्रवाह अपने आप सारा समय बना रहेगा, क्योंकि आपने विश्व को दान दिया है ना। संगम युग का कायदा है 1-2 1-2, और मिनिमम 100 तो बाबा रिटर्न देता ही देता है। 1-2 100 पाओ। और कभी कभी तो ऐसा दयाल होता है, कहता है 1 करो 1000 पाओ, 1 करो लाख पाओ। तो मिनिमम तो है ही है, 100 का रिटर्न तो हमारे पास है ही है। तो सारा दिन आपको ऐसा लगेगा मैं कल्प वृक्ष के नीचे ही बैठ के काम धंधा कर रही हूं, भोजन बना रही हूं, सबको खिला रही हूं, शुभ भावना का दान दे रही हूं। फिर बताओ आपका भविष्य ऊंचा होगा या नहीं होगा? तो एक तो ये साधना करना, तो आपका स्वमान पक्का हो गया। मैं कल्प वृक्ष के नीचे शिव बाबा के साथ हूं, हो गया ये एक स्वमान पक्का। और दूसरा, बाबा कहता है बच्चे ये कल्प वृक्ष समझाने के लिए सीधा दिखाया। गीता में भी कहा है अर्जुन, ये जो कल्प वृक्ष है, ये जो सृष्टि है, ये वृक्ष की न्यायी है। इसका बीज रूप परमात्मा तो ऊपर रहता है, सृष्टि नीचे है। तो उस गीता में कहा ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष उल्टा वृक्ष है। तो आगे तो हम समझते नहीं थे, अब समझ में आता है। शिव बाबा जो बीज है वो ऊपर रहता है, हम आत्माएं नीचे पार्ट प्ले करती हैं, तो उल्टा वृक्ष हो गया। अब जब उल्टा वृक्ष है, पहले मैं शिव बाबा के साथ नीचे बैठी थी तो जल शुभ भावना का दे रही थी। ये जरा सहज स्थिति है, आप सहज ही इसको अपना सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत है। आप एकदम ऊपर चले गए परम धाम में, शिव बाबा ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान है, और मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ पूरे कल्प वृक्ष को शक्ति दे रही हूं, तो मैं हो गई शिव शक्ति। देखो 3 स्वमान इसमें पक्के होते हैं। ज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की शक्तियां मिल रही हैं,
तो मैं हो गई शिव शक्ति। तो मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर सर्वशक्तिवान और शिव शक्ति हूं। सारे विश्व को शक्तियां दे रही। अब जब मेरी ऐसी पावरफुल स्थिति 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को रहती है, तो सारा दिन कैसी रहेगी? कैसी रहेगी? शक्तिशाली स्थिति रहेगी। कोई भी परिस्थिति आई, बच्चे ने कहना नहीं माना, सर्वेंट काम करने नहीं आया, पति ने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया, सास नंदी से थोड़ा कुछ झमेला हो गया, किसी ने शरीर छोड़ दिया, कोई बीमार हो गया, लेकिन मेरा तो स्वमान पक्का है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं या शुभ भावना का जल दे रही हूं, झट से आएगा। हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। कोई आत्मा मान लो बीमार है, हॉस्पिटल में है, चाहे वो आपका बच्चा है, भाई है, बहन है, भाभी है, माँ बाप है, कोई भी है, आपको लगेगा हर एक का पार्ट है, इनको मैं शुभ भावना का दान देती हूं। जाना और आना ये सृष्टि का नियम है। हम और आप सब जाएंगे ही जाएंगे। तो हमारी शुभ भावना ये नहीं, ये जिंदा भाई, अब जितना समय होगा उतना समय जिंदा रहेगा। अब किसी का अगर समय पूरा हो गया तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन मेरी जो स्वस्थिति है, मेरी जो मनोस्थिति है, वो हलचल वाली नहीं होगी। हाय मेरे माँ बाप, हाय मेरे भाई बहन, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पति। कौन किसको साथ लेके आया था? गीता में भी है, हे अर्जुन, कौन किसको साथ लेके आया है, कौन किसको साथ लेके जाएगा? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है। तो ये केवल हम ज्ञान सुनाएंगे या प्रैक्टिकल में लाएंगे? क्या विचार है? ज्ञान केवल सुनेंगे या प्रैक्टिकल में लाएंगे? प्रैक्टिकल में लाना है ना। तो स्वमान से ज्ञान की गहराई भी आती है और स्वमान से स्वस्थिति, मनोस्थिति शक्तिशाली भी रहती है। स्मृति कैसी रहेगी? पावरफुल। बाबा कहता है बच्चे, लंबे समय का अभ्यास होगा, वही हमारा अंत में दिखाई देगा। अब लंबे समय का अभ्यास होगा। ये मन की सब इच्छाएं, तृष्णाएं खत्म हो चुकी हैं। नहीं तो मरते मरते भी कोई कहते हैं, नहीं मुझे तो गुलाब जामुन खाने को चाहिए, छोला पूरी चाहिए। डॉक्टर कहता अब ये जाने वाला है, इसको जो चाहिए खिला दो, और वो वही खा के मर जाता है बेचारा, अंतमति सोगति। लेकिन मैं तो राजयोगी हूं, मेरा अंत ऐसा ना हो। मेरा अंत कैसा हो? शिव बाबा मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। अभी का वर्तमान का जीवन भी सुंदर, भविष्य और भी सुंदर, खुशी खुशी से जाए और अपने पीछे वालों को संदेश देके जाएं, भाई मेरा जाने का समय आ गया है, आप खुश रहो। क्या विचार है? ये राइट है या नहीं है? कुछ कह नहीं रहे हो? राइट है ना? राइट है ना?
तो स्वमान में रहने से फायदा ही फायदा है। हमारा चिंतन श्रेष्ठ हो जाएगा। आगे भक्ति में गाते थे, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, चिंता मेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम। बाबा भी कहता है बच्चे श्रेष्ठ चिंतन करो, मनन चिंतन लिखो। हम मूंझ जाते हैं, कहते ये मनन चिंतन कैसा है बहन जी, कैसे लिखे, हमें तो लिखना नहीं आता। ये चिंतन है। मैं कल्प वृक्ष के नीचे हूं या कल्प वृक्ष के ऊपर हूं, शिव बाबा के साथ हूं। और भावना कौन सी है? भावना कौन सी है? शक्तियों का दान दे रही हूं, शुभ भावनाओं का जल दे रही हूं, दातापन की भावना है। आज भी बाबा ने कहा, और संग तोड़ एक संग जोड़। हम कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हम तो दुनियादारी में रहते हैं। अब अगर मुझे अपना स्वमान पक्का होगा, मैं कल्प वृक्ष के नीचे, मेरी सारी दुनिया इस कल्प वृक्ष के नीचे है, तो हमें क्या लगेगा हर घड़ी? मेरा तो साथी कौन है? एक शिव बाबा है। कल्प वृक्ष में है ही एक शिव बाबा, दूसरा तो कोई है ही नहीं। अन्य अन्य धर्म है, देवता धर्म है, वो जब शरीर धारण करते हैं। बीज रूप में तो मैं शिव बाबा के साथ हूं, या ब्रह्मा बाबा मम्मा के साथ हूं, दादियों के साथ हूं, माना इस ईश्वरीय परिवार के साथ हूं, शुभ भावना का जल दे रही हूं, तो भी दातापन की भावना हो गई। तो जो हमारी भावनाएं समय प्रति समय बदलती रहती हैं, ये भावनाएं क्या हो जाएंगी? श्रेष्ठ हो जाएंगी। तो स्वमान में रहने से श्रेष्ठ भावनाएं, श्रेष्ठ चिंतन स्वतः ही हो जाता है। फिर स्वमान में रहेंगे, मैं शिव बाबा के साथ हूं। अब मुझे कौन सा आकर्षण खींचेगा? दुनियादारी का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, वैभव का? अपने आप वैराग वृत्ति बन जाएगी। मुझे तो शिव बाबा के साथ रहना है, मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वैभव नहीं, कोई साधन नहीं। बाबा ने कहा बच्चे तुम अपनी साधना करो, जो साधन चाहिए वो बाबा देगा। अगर मान लीजिए अब मुझे यहां से कहीं सेवा करने के लिए जाना है, मैं कहूंगी मेरी गाड़ी तो है नहीं, अच्छा मुझे चलानी नहीं आती, अच्छा मेरे पास ड्राइवर नहीं है। अब ये सेवा किसकी है? बाबा की है। साधन देना किसका काम है? बाबा का है। आप देख लो, मधुबन में आ जाओ, मनमोहिनी में जाना है, बसें लगी हुई हैं, बैठो और जाओ। कहीं भी जाना है, वो वहां ट्रांसपोर्ट में कह दो, गाड़ी आ जाती है, चलो जी बैठो और आ जाओ। तो अपने साधन के लिए सोचने की कहां आवश्यकता है? आप कहेंगे ये तो शांतिवन है, मधुबन है। आप अपने घर गृहस्थी में भी अगर सचमुच इस स्वमान को पक्का कर लेते हैं, तो समय प्रति समय आपको कोई सहयोग चाहिए, आपको कोई साधन चाहिए, आप केवल संकल्प करेंगे, बाबा आज ये काम करना था पर कोई साथी नहीं है या कोई साधन नहीं है, अब बाबा आप जैसे ले चलोगे। बाबा फट से हाजिर। बाबा कहता है चल बच्चे, कोई ना कोई को निमित्त बना देता है। आपको सोचना नहीं होगा, आपको क्या करना है? गाने की वही लाइन, प्रभु चिंतन में ले लो राम, चिंता मेरी तभी मिटेगी। तो मुझे केवल
शिव बाबा के साथ कल्प वृक्ष के नीचे रहना है या कल्प वृक्ष के ऊपर रहना है? मन और बुद्धि कैसा हो जाएगा? मन और बुद्धि कैसा हो जाएगा? एकदम स्वच्छ, साफ, शीतल। जैसे अव्यक्त बाबा कहते हैं ना, बच्चे कोई बात हो जाती है तो फुल स्टॉप लगाओ। एक बार बाबा ने एक मुरली में कहा, बच्चे देखो, बात को भी इतना अकल है। कौन सा अकल है? कौन सा अकल है बताइए? बात को भी अकल है। कौन सा? कि अब मैं 5000 वर्ष के बाद आऊंगी। मान लीजिए आज मेरा किसी से झमेला हो गया, अब मैं तो क्या कर रही हूं? 10 लोगों को, अरे ये फलाना ऐसा है, ये फलानी ऐसी है, मैं तेरे को क्या बताऊं, 10 दिन पहले इसने ऐसा किया। मैं कहां जा रही हूं? 10 दिन पीछे। अब वो रील लिपट गई है। अब वो बात तो फिर कल्प के बाद ही होगी ना, अब दोबारा तो नहीं होगी। तो मैं अपना दिल दिमाग पीछे क्यों ले जा रही हूं? तो अपने दिल दिमाग को शांत, स्वच्छ रखने के लिए, फुल स्टॉप लगाने के लिए, व्यर्थ से छूटने के लिए अपने स्वमान को पक्का करो। मैं कल्प वृक्ष के नीचे हूं, जो हो गया सो हो गया। अब से मेरा ये नया ब्राह्मण जीवन है। आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारा ये ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन है। तुम ईश्वरीय औलाद हो, परमात्मा की संतान हो। हमारा ये स्वमान हम प्रैक्टिकल में अनुभव करें ना। तो स्वमान माना है स्वरूप बनना। स्वमान माना है सर्वशक्तिवान को साथी बनाना। स्वमान माना है सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में रहना। स्वमान माना है पुण्य की पूंजी जमा करना। स्वमान माना है सदा दाता स्वरूप में रहना। फिर देह अभिमान आएगा? आएगा। मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं सेठ, मैं सेठानी, मैं सासू, मैं बहू, फलाने की बेटी, फलाने की बहन, आएगा देह अभिमान। तो अपनी सारी शक्ति को किस में लगाना है? किस में लगाना है? स्वमान में स्थित होने में। और कहां बैठेंगे उसके लिए? हैं? हाँ, यहां तो कुर्सियां ढूंढते हो ना, आगे आगे बैठूं। कल्प वृक्ष के नीचे जो आगे बैठना चाहे, जो बाबा के साथ बैठना चाहे, बैठ सकता है। क्योंकि किसको बैठना है? आत्मा। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। और बाबा कहता मेरा तख्त बहुत बड़ा है। अब मैं कहती हूँ बाबा मैं आपके पास बैठूं, एकदम बाबा कहता बैठ बच्ची। अब बैठी और बुद्धि में आया, देखो ये फलानी तो सो रही है, ये फलानी तो उधर देख रही है, तो सरक गई। सरका कौन? मैं। तो किसी को नहीं देखना है, यही देखना है मैं बाबा के साथ बैठी हुई हूं। मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, मैंने कपड़े अच्छे पहने हैं या नहीं पहने हैं, ये नहीं देखना है। क्या देखना है? हर घड़ी अभी जाके भोजन करोगे ना, करोगे ना भोजन, मैं कल्प वृक्ष के नीचे भोजन कर रही हूं। तो जो जूठा भोजन छोड़ते हैं, छोड़ते भी हम ही हैं, और बातें भी कौन बनाता है? हैं? फिर आके कहते हैं दीदी आप चल के तो देखो, माताएं कितना ले लेती हैं, फिर वहां कितना छोड़ती हैं। मैंने कहा लेता कौन है? कहती माताएं। मैंने कहा छोड़ता कौन है? माताएं। अब दीदी क्या करे जरा वो बता दीजिए। तो जब हम स्वयं कल्प वृक्ष के नीचे हैं, महसूस होगा ब्रह्मा भोजन बाबा के घर का। हम अपने घर में ऐसा करते हैं क्या? एक बहन आई, बड़ी अच्छी एक्टिंग की उसने,
कहती दीदी यहाँ तो हम राजा बन गए। मैंने कहा भाई कैसे? कहती आप बड़े हॉल में आके देखिए, इतना खाना लिया, खाया, थोड़ा बच गया, अब अपनी प्लेट उठा के रखनी है। वो प्लेट को कैसे रखते हैं? ऐसे खड़े खड़े सीधे सीधे ठा। भाई अपने घर में बर्तन कैसे रखते हैं? कैसे रखते हैं? झुकते हैं या नहीं झुकते हैं? थोड़ा झुक के रखो। फिर बर्तन कैसे हैं जब ढूंढते हैं? कहते ये तो सारी कटोरियां टेढ़ी हैं, सारे गिलास टेढ़े हैं। किसने किए? किसने किए? किसने किए? अब अगर मैंने इसको इसी हाइट से फेंक दिया, खाया, अब मैं तो राजा बन गई ना। राजा क्यों झुकेगा? वो ठा। भाग्य बना? भाग्य बना? कौन कौन बर्तन गिराएगा ऊपर से? हाथ उठाओ जो गिराएंगे। तो समझ गए बात को? ऐसे राजा नहीं बनना। आज बाबा ने कहा बच्चे तुम यहां स्वराज्य अधिकारी बनते हो और वहां दैवी राज्य के अधिकारी बनते हो। स्वराज्य अधिकारी माना जिसकी कर्म इंद्रियां अपने वश में। तो ये हमारे मैनर्स हैं। अगर मुझे मैनर्स भी नहीं है, खाने का ढंग नहीं आता, चीज रखने का ढंग नहीं आता, अब बताओ मैं बन जाऊंगी सतयुग में? कौन परमिशन देगा मुझे सतयुग में जाने की? कहेंगे इसमें तो कोई बात ही अच्छी नहीं है, इसको तो यहीं रोक लो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, बाबा मेरे साथ है, मैं कल्प वृक्ष के नीचे हूं, मेरे हर स्थिति। अभी पिछले दिनों एक मुरली थी ना, एक हफ्ता पहले, बच्चे आपका संकल्प, आपकी वाचा, आपकी कर्मणा, इसका बचत का खाता बनाओ। ये है बचत। अगर मैंने खाया और यूं ही थाली इसी हाइट से नीचे ठा गिरा दी, अब मेरा कौन सा खाता जमा हुआ? मीठी बहनों बताना, बताना। वो यहां से टेढ़ी हो गई, वहां से टेढ़ी हो गई, कौन सा खाता? मैंने तो टेढ़ा करके छोड़ दिया, कल फिर मैं दूसरी थाली ढूंढती हूं, अच्छी हो टेढ़ी ना हो। मैं सीधे को टेढ़ा बनाती हूं, अच्छी तो लाती नहीं हूं। फिर स्वर्ग में जाऊंगी? नहीं जा सकती। तो अभी हम स्वराज्य अधिकारी हैं। एक एक कर्म पर अपना बचत का खाता जमा करें और एक एक शब्द पर अपना पुण्य का खाता जमा करें। दूसरे को आज दीदी ने क्या कहा था, बर्तन ऊपर से नहीं गिराने, और खुद यूं ही छोड़ देंगे था। ऐसा काम नहीं करना है। एक कणा भी, बाबा ने कहा है बच्चे दुनिया में भी कई ऐसे होते हैं खाना खाने के बाद अपनी थाली धो के पी लेते हैं ताकि एक दाना भी वेस्ट ना जाए। यहां बाबा ये नहीं कहता थाली धो के पियो, लेकिन मान लीजिए मुझे चावल हजम नहीं होता, क्यों खाते हैं? अब यहां तो 4 चीजें बनेंगी क्योंकि पूरे भारतवर्ष से माताएं आई हैं। मुझे जो चीज लगती है ठीक, एक रोटी एक सब्जी, बस जो मुझे अच्छा लगे। कोई कहता है सब्जी सूखी नहीं अच्छी लगती, दाल ले लो। लेकिन गिराना, यहां इतना बैठ के सुनते हैं, भाग्य जमा करते हैं, खाया सारा गवाया। ऐसा नहीं करना। तो अब अभी राजा बनेंगे या भविष्य में बनेंगे? हैं? अभी 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 निर्माण चित्त, नम्र चित्त, और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। ठीक है? तो मालूम पड़ा, सहज हुआ स्वमान में रहना, कल्प वृक्ष के नीचे रहना, बाबा के साथ रहना और सबको शुभ भावना और शक्तियों का दान देना,
सदा पुण्य का खाता जमा रखना। एक छोटी सी किताब यहां बनी हुई है, अव्यक्त मुरलियों का सार है। हमेशा मैं कहती हूं, जमा का खाता, वो खरीद लीजिए। कैसे हम एक एक सेकंड को जमा करें, कैसे एक एक संकल्प की बचत करें, उसमें शॉर्ट में ऐसे पतली सी किताब है, जमा का खाता। हो तो ठीक है, नहीं है तो खरीद लीजिए, अच्छी तरह बैठ के पढ़िए। और फिर कौन सी माला में आएंगे? कौन सी माला में आएंगे? कम से कम 16,000 में तो आएंगे ना। तो जो इस भट्ठी में आए हैं, बाबा से पक्का वायदा करना, वरदान लेना, बाबा मैं तो 16,000 में तो पक्का आऊंगी, 33 करोड़ में नहीं आना। फिर 108 में आ जाऊं तो वाह बाबा। ठीक है? ओम शांति। चलो 2 मिनट बाबा की याद में और इसी स्वमान में बैठिए। मैं कल्प वृक्ष के नीचे मम्मा बाबा के साथ बैठी हूं और पूरे कल्प वृक्ष को शुभ भावनाओं का जल दे रही हूं।